और अब लेके चल रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड, फ्लूइड फ्लो, और जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड में स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी एंड देन रेनॉल्ड्स नंबर। ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले लेके चल रहे हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो पहले स्ट्रीमलाइन जानो क्या होता है। इफ द कर्व और स्ट्रेट लाइन tangent to which at any point give the velocity of the liquid at that point. Is the curve or straight line tangent to which at any point give the velocity of the liquid at that point. ये streamline बन गई। And flow of the liquid on a streamline known as streamline flow। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये बना दी, दिस फ्लो नॉन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और भी एक डेफिनेशन, द फ्लो ऑफ द लिक्विड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन फ्लो इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स exactly follow the velocity of the preceding particles. Flow of the liquid is said to be streamline flow if the particles exactly follow the velocity of the preceding particles. जैसे पार्टिकल A पे आए वेलोसिटी v1 हो जाए, B पे आए v2 हो जाए, C पे आए v3 हो जाए, और आने वाले सारे पार्टिकल्स एग्जैक्टली यही फॉलो करें, such type of flow is known as streamline flow। ठीक, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग लैमिनार फ्लो। इफ द लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स नॉन एज लैमिनार फ्लो। इस तरह देखें आप, इज लैमिनार फ्लो। जैसे नहर में पानी चल रहा होता है तो आप देखो वो लेयर्स में चल रहा होता है, वो लैमिनार फ्लो कहलाएगा। और आपने ये भी देखा होगा कि सेंटर पार्ट पे लिक्विड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और नहर के किनारे पर स्पीड कम हुआ करती है। उसका रीज़न आपको पता है, यहाँ पर एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे दूर बढ़ेंगे एडेसिव फोर्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, इसीलिए यहां पर हमने स्पीड ज़्यादा दिखाई और यहां पर कम दिखाई है। तो इफ द लिक्विड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स दैट इज नॉन एज लैमिनार फ्लो। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग टर्बुलेंट फ्लो। अगर सपोज जैसे कि एक कोई पिलर आ जाए और हाई स्पीड से लिक्विड आ रहा है, यहाँ ऐसे ये ऐसे, ये स्टार्टिंग में ये स्पीड हो रही थी, लेकिन पिलर से टकराने के बाद ये इस तरह का केस बन जाएगा, तो ये टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। जैसे कि झरने से पानी गिर रहा होता है, टर्बुलेंट फ्लो। और आपने देखा होगा कि जब डैम से पानी छोड़ा जाता है, द केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो, वेरी हाई स्पीड। कई बार ब्रिज से पानी रोक के गिराया जाता है, वो स्पीड क्या कहलाएगी? टर्बुलेंट फ्लो। हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि नहर के पास आप बैठे हुए और कलर लिक्विड डालो, कोई लिक्विड में कोई कलर मिला दिया आपने और उसको ड्रॉपर से गिराओ धीरे धीरे।
अगर आपको एक लाइन सी दिखती रहे कलर की, दूर तक दिखती रहे आपको, इसका मतलब वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या लेमिनार फ्लो है। लेकिन अगर जैसे ड्रॉप्स डालें और डिसअपियर हो जाएं, डालते डिसअपियर, मालूम ही पड़ रही कहां जा रही है, दिखेगी ही नहीं आपको, तो ये कहलाएगा टर्बुलेंट फ्लो। सच अ फ्लो नॉन एज टर्बुलेंट फ्लो, उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। इज इट क्लियर? तो 3 तरह का फ्लो हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। फिर से जानो, if the particles of the liquid exactly follow the velocity of the preceding particles, such type of flow known as streamline flow. If the liquid flows in the form of layers, that is known as laminar flow. And turbulent flow means in the special case if velocity quite high, then such type of flow known as turbulent flow. चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और अब लेके चल रहे हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी, जानो इसको। द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड अप टू विच द फ्लो बिकम स्ट्रीमलाइन, मोर देन दैट बिकम टर्बुलेंट, दैट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। Velocity of the liquid up to which the flow become streamline, more than that become turbulent, known as critical velocity. ठीक है। हर एक लिक्विड की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसकी खुद की एक फिक्स्ड वेलोसिटी होती है, जिसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और क्रिटिकल वेलोसिटी कुछ एक बातों पर डिपेंड करती है। क्रिटिकल वेलोसिटी, हम लोग ये टॉपिक लेके चल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द पाइप और जिससे फ्लो कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। एक फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, के ईटा बाई आर रो इज द क्रिटिकल वेलोसिटी। इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी, के ईटा बाई आर रो। इसको भी हम लोग डायमेंशनली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हम लोग डायमेंशनली फाइंड आउट कर सकते हैं। दो कैसे करेंगे, इसको डायमेंशनली फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी एंड रेडियस। इट इज इक्वल्स टू के ईटा पावर ए रो पावर बी आर पावर सी। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। एल टी माइनस 1, एम एल माइनस 1, टी माइनस 1, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, रेडियस है तो एल हो गया, ठीक। एल टी माइनस 1 इक्वल्स टू, अब देखो एम पर पावर यहां पर ए है, यहां पर बी है, एम पावर ए प्लस बी हो गया, एल पावर माइनस ए माइनस 3b प्लस सी हो गया, टी पावर माइनस ए हो गया। इक्वेट कर दो। तो अब देखो जरा, ए प्लस बी तो आपका 0 आ गया, तो इधर तो मास है ही नहीं। माइनस ए माइनस 3b प्लस सी 1 हो गया, और माइनस ए कोस टू माइनस 1, तो ए बन गया आपका 1, A1 आ गया, यानी एक चीज आ गई।
ए आ गया तो बी भी आ जाएगा। -1 आ गया। और हमें सी निकालना है, -a -3b प्लस सी इक्वल्स टू 1, -1 प्लस सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोबारा देख लो आप। एल टी -1 वेलोसिटी हो गई, ईटा एम एल -1 टी -1 हो गया, रो डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम हो गया, और एल पावर सी हो गया रेडियस है। तो एम पावर ए प्लस बी हो गया, एल पावर -a -3b प्लस सी हो गया। ठीक है, और टी पे पावर -a हो गया। a प्लस बी 0 हो गया क्योंकि मास गिवन नहीं था, -a -3b प्लस सी इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक, -a -1 के बाद तो a आ गया 1, b आ गया -1। अब यहाँ वैल्यूज लगा दो तो देखें आप, -1 प्लस 3 प्लस सी इक्वल्स टू 1, तो c आपको मिलेगा -1। और जब ये वैल्यू फर्स्ट में लगाएंगे आप, क्रिटिकल वेलोसिटी मिलेगी k ईटा पावर a है तो ये तो 1 आया था, -1 k ईटा बाई r रो। तो इस तरह क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स ने एक नंबर दिया और उस नंबर के अंतर्गत हम लोग फ्लो डिसाइड किया कर सकते हैं। अगर रेनॉल्ड्स नंबर के पहले फॉर्मूला जानो क्या है। इसका फॉर्मूला बनता है, जैसे अभी क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, के ईटा बाई आर रो, एन आर ईटा बाई डी रो, और एन आर इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी डी रो अपॉन ईटा। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला बन गया, VC डी रो अपॉन ईटा। अगर NR की वैल्यू 0 to 2000 है तो ये स्ट्रीमलाइन या लैमिनार फ्लो कहलाएगा। And if Reynolds number more than 3000, तो ये टर्बुलेंट फ्लो कहलाएगा। 2000 to 3000 अनसर्टेनिटी रहेगी, कभी लगेगा कि लैमिनार है या स्ट्रीमलाइन है, तो कभी लगेगा आपको कि टर्बुलेंट है। लेकिन मोर देन 3000 पर एग्जैक्टली टर्बुलेंट होगा। 0 to 2000 पर स्ट्रीमलाइन या लैमिनार होगा। ये रेनॉल्ड्स ने नंबर के टर्म्स में फ्लो डिसाइड किया, तो इसको कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। एक दो न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, तब आपको क्लियर होगा रेनॉल्ड्स नंबर की इंपॉर्टेंस। तब आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कैसा फ्लो है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। तो न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर। देखिए एक न्यूमेरिकल, द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टेप ऑफ डायमीटर 1.25 centimeter is 0.48
liter per minute. The coefficient of viscosity of water is 10 to the power minus 3 Pascal seconds. After some time, the flow rate is increased to 3 liter per minute. Characterize the flow for both the cases of water. ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्या गिवन है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला तो आपको पता ही, हम लोग ये यूज करेंगे. क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम लोग पहले वो लेके चलते हैं. तो द फ्लो रेट ऑफ द वाटर फ्रॉम ए टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर. ये डायमीटर दिया हुआ है. द फ्लो रेट है 0.48 लीटर पर मिनट, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड. कैपिटल वी दिया हुआ है और कैपिटल वी दिया हुआ है 0.48 लीटर पर मिनट. हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं प्रॉपर यूनिट में, सेकंड्स में लेके आ रहे हैं. तो 60 डिवाइड कर दिया और मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया. उसको सॉल्व करेंगे तो चलो कर लेंगे सॉल्व. दैट इज वी आ गया ये. और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता ही 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक, अब ये क्वेश्चन है और हमें चेक करना है कि फ्लो कैसा है. चेक तो रेनॉल्ड्स नंबर ही करेगा. यहां से अगर हम एनआर निकालते हैं, डी रो वी अपॉन ईटा हो गया. अब इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो ये दिया हुआ है वी वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड. थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. और कैपिटल वी क्या होता है, कुछ भी हो, मीटर क्यूब पर सेकेंड. उसको अगर वी में कन्वर्ट करना है तो एरिया से डिवाइड कर दो. v अपॉन ए इक्वल्स टू वी बन जाएगा. आप चेक कर लो, मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड ही बचेगा. तो मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की. इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. v अपॉन ईटा पाई डी स्क्वायर बाई 4. डायमीटर दिया इसलिए, वैसे तो पाई आर स्क्वायर होता है और डायमीटर r/2 होता है, तो उस हिसाब से लिख दिया मैंने. 2r के बराबर होता है डायमीटर, r इक्वल्स टू d/2. रो v अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, पाई ईटा डी. इसमें वैल्यूज लगा दो. .48 10⁻³ डिवाइड बाई 60 और डायमीटर 1.25 10⁻⁻² है. और ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. देखते हैं, कुछ ना कुछ तो गिवन होनी चाहिए. (10⁻³ पास्कल सेकेंड्स. 10⁻³ पास्कल सेकेंड्स, यानी ये भी गिवन था.
और पाई मीन्स 3.14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 815। और आपको पता है 0 to 2000 फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन। तो फ्लो स्ट्रीमलाइन हो गया, ये पहला केस हो गया। इसी में एक दूसरा केस भी गिवन है, और दूसरा केस ये है, इफ द रेट ऑफ फ्लो इंक्रीज्ड टू 3 लीटर पर मिनट। अब चेक दोबारा से करना पड़ेगा हमें। अब जो V दिया हुआ है वो 3 लीटर पर मिनट है। अब ये बन गया, पहले 0.48 लीटर पर मिनट था। फॉर्मूला दोबारा से हमें ये लगाना पड़ेगा। तो अगेन फॉर्मूला NR इक्वल्स टू 4 रो V अपॉन पाई ईटा D। फोर इंटू 10³ इंटू 3 10³ - 60 से डिवाइड होगा 3.14 -3 और डायमीटर 1.25 -2। और इस बार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5095। ये वैल्यू आएगी। और ये 3000 से ज्यादा है, तो फ्लो कैसा हो गया, टर्बुलेंट। ये केस हो गया टर्बुलेंट का, इज अ टर्बुलेंट फ्लो। तो पहला स्ट्रीमलाइन हो गया, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो हो गया। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। What should be the average velocity of a water in a tube of radius 0.005 meter so that the flow is just turbulent? The viscosity of the water is 0.001 Pascal seconds. फिर से सुनना क्वेश्चन। What should be the average velocity of water in a tube of radius 0.005 meter so that the flow is just turbulent? Viscosity of the water is given 0.001 Pascal second. टर्बुलेंट कहा गया है, और आपको पता है कि जस्ट टर्बुलेंट तो हमें लोअर लिमिट लेके चलनी पड़ेगी टर्बुलेंट फ्लो की, और जिसमें NR 3000 होगा। फिर फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला लगेगा। दो कैसे करेंगे इसको, NR तो अब 3000 लेके चलना ही पड़ेगा। 0.001 10³ हो जाएगा अगर हम वाटर लेके चल रहे हैं तो। 2 × 0.005 ये डायमीटर हो गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.30
मीटर पर सेकेंड। इस बार रेनॉल्ड्स नंबर गिवन था और फ्लो स्पीड निकलवा रही थी, तो जो कि जस्ट टर्बुलेंट था तो हमें लोअर लिमिट 3000 लेके चलनी पड़ेगी, और यही अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता तो उसकी अपर लिमिट लेके चलते हैं हम लोग, दैट इज 2000। तो इस तरह रेनॉल्ड्स नंबर हेल्प करता है फ्लो कैसा होगा ये पता करने में। समझ गए होंगे आप।